सबसे पहले उन सभी भाइयों को ढेर सारी बधाई जिनका रिजल्ट आरआरबी एलपीसीबीटी 2 में हो गया है। आप सब लोग अब लोको पायलट बनने के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, मैं हूं लोको पायलट श्रवण। मैं भी आपकी तरह साइको एग्जाम देकर यहां तक पहुंचा हूं। मैंने अपनी मेहनत, टेक्निक और प्रैक्टिस से साइको टेस्ट में 23 आउट ऑफ 30 स्कोर किया था। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्कोर इंक्रीज करोगे, साइको क्लियर करके लोको पायलट बनोगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही बताऊंगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एग्जाम 15 जुलाई को है और आपको 14 को ही सेंटर तक पहुंच जाना होगा, क्योंकि जल्दी पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। कमेंट कर रहे हैं, भैया मेरा ट्रैक मेमोरी या हाउस मेमोरी में दिक्कत आ रहा है, किसी का ब्रिक टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का सिमिलरिटी टेस्ट में आ रहा है, किसी का फाइंडिंग 6 या फाइंडिंग 9 में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब ऐसे करके सभी लोगों का कुछ ना कुछ डाउट आ रहा है। तो दोस्तों, इन सब का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। ये सब कैसे होगा? ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूव होगी। कौन कौन से टेस्ट आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मेरे भाई? जब सीबीटी में इतने सारे अलग अलग चैप्टर आपने कवर कर लिए थे, अलग अलग सब्जेक्ट भी थे, मैथ था, रीजनिंग था, जीएस था, सब चीज कर लिए थे, तो साइको में सिर्फ 7-8 बैटरी टेस्ट ही हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो आप इतना भी नहीं कर पाओगे क्या? सभी टेस्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट समझो, सब प्रिपेयर कर लो, हर बैटरी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, प्रैक्टिस करते टाइम एक चीज ध्यान में जरूर रखो, अपने हाथ को, माउस को, कर्सर को कंट्रोल करना सीखो, है ना। पिछली बार क्या था, ऑप्शन में ए बी सी कहीं भी क्लिक कर देने से हो जाता था, लेकिन इस बार आपको जो ए बी सी जो है वहां पे जो सर्कल रहता है उसी पे क्लिक करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। पिछली बार ब्रिक टेस्ट में बहुत कंफ्यूजन हुआ था, जिसके कारण बहुत से भाई फेल हो गए थे, मतलब अच्छा स्कोर करने के बाद भी साइको में फेल हो गए थे। उन्होंने ऑप्शन में चेंजेस कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए और उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, फेल हो गए। जैसे कि ब्रिक्स में पूछता है ना, ब्रिक टेस्ट में ए ब्रिक्स कितने ईंटों को टच करता है, तो वैसे ही उसका ऑप्शन जो होता है ए बी सी डी सीरियल वाइज देता था। लेकिन लास्ट एग्जाम में उसको चेंज कर दिया था। पहले बी ऑप्शन पूछ लिया था, सी पूछ लिया था, डी पूछ लिया था, उसके बाद मतलब अलग अलग थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था, जिसके कारण सभी लोग प्रैक्टिस किए थे एबीसीडी पे। तो एबीसीडी क्लिक करते चले गए और बाद में जब देखे कि अरे ये तो ऑप्शन चेंज है, तो वो लोग मतलब बाद में होपलेस हो गए और कर भी नहीं पाए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी पर, कैसे करना है। तो सबसे पहले एक्यूरेसी पर काम करो, ठीक है। पहले 3 से 4 दिन आपको सिर्फ 100% एक्यूरेसी पे मेंटेन करना है, मतलब जितना कोशिश करिए आप सही ही करिए, एक भी गलती नहीं करिए, ठीक है। पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, 2 से 3 दिन आप केवल ऐसे करिए। इतना करने के बाद फिर अगले 4-5 दिन, 6 दिन जो भी आपके पास बच रहे हैं, उसके बाद ही स्पीड पर फोकस करना है। और अगर आप एक्यूरेसी के साथ ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे तो मेरिट में 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपको टॉप रैंक में ले जाएगा। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको थोड़ा सा नंबर इंक्रीज कर देगा, है ना। और जो हमारा अगला स्टेप रहेगा मैक्सिमम अटेम्प्ट का, ये ऐसे समझिए कि सीबीटी में जो साइको टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जितना ज्यादा हो सके आप ज्यादा अटेम्प्ट करिए, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। और हाँ, हर दिन 4 से 5 मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ टेस्ट जो ऑथेंटिक साइको टेस्ट सॉफ्टवेयर है, मतलब वेबसाइट है, वहां से आप जाकर प्रैक्टिस करो, वो बहुत ही अच्छा है। इसमें ऑल इंडिया रैंक, टी स्कोर, सब चीज आपको पूरा अच्छे से दिखाता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखाएगा, और साथ ही साथ आपका री अटेम्प्ट देने का भी चांस मिलेगा। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर करना है कि कहाँ आपका गलती हुई है, कौन से टेस्ट में टाइम लग रहा है। सुबह और रात को विजुअलाइजेशन और मेमोरी, मतलब मेमोरी एक्सरसाइज जरूर करना, ठीक है। जैसे रैंडम नंबर्स को याद करना, इमेजेस को सीक्वेंस में याद रखना, है ना। स्क्रीन और एक चीज, स्क्रीन पे जो कर्सर होता है ना, उसको कंट्रोल और रिएक्शन टाइम इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे गेम भी होते हैं, है ना, उसको भी आप खेल सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं तो बोलूंगा जो पबजी खेल रहे हैं उनका अलग ही चलेगा, क्योंकि रिएक्शन टाइम उनका अच्छा रहता है, ठीक है। और सबका टेस्ट, एक और इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगा, आप जो भी टेस्ट लगाइए उसका रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। 4 से 5 टेस्ट का डेली आप रिपोर्ट भेजिए, उसमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन करिए। रीजन क्या है कंपटीशन का, कि अलग अलग जोन से हैं, तो ये नहीं है कि आपकी जगह किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा, सब अलग अलग जोन से हैं, तो जितना अच्छा आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। दोस्तों, साइको टेस्ट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपके फोकस, पेशेंस और कंट्रोल का टेस्ट है। अब आप मंजिल के बिल्कुल पास हो। लोको पायलट बनना अब आपके एक एक कदम की दूरी पर है, ऐसे समझ लीजिए। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में आई एम रेडी लिख दो।
और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और फॉलो करें लोको पायलट श्रवण को इंस्टाग्राम पे। यहाँ आपको मिलेगा रेलवे एग्जाम्स के असली इनसाइडर गाइड और डेली मोटिवेशन। मिलते हैं साइको टेस्ट में। ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर लोको पायलट्स। आप लोग जल्दी आ जाइए ताकि हम लोग का भी ट्रांसफर हो जाए और बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।